हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्वराज क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट, जो मैंने इंट्रोडक्शन आपको लास्ट क्लास में बताया था थोड़ा। तो प्रेसिडेंट हमारा किसका पार्ट है? सबसे पहले हमारी होती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट के आपके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का पार्ट क्या है? एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। इसमें ही आता है आपका राष्ट्रपति, ठीक है। तो आज हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट आपका पार्ट 5 में है और आर्टिकल्स बताएं 52 से लेके 78, ठीक है। तो 78 तक है। फैक्चुअल चीजें हैं बट इंपॉर्टेंट है। पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये मैंने आपको इतना इंट्रो दिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी, यानी कि क्या क्या योग्यताएं हैं, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कुछ पॉइंट्स? एज लिमिट बताओ, या 35, ठीक है। और सिटीजन होना चाहिए। क्या यूएस से किसी व्यक्ति को हम प्रेसिडेंट बना सकते हैं? नहीं। भारतीय होना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। सबसे पहले क्या है आपका? ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहला आपका क्या होना चाहिए? वो नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? 35 ईयर्स कंप्लीट कर ली हो उसने एज, ठीक है। तो मैं इसकी मैं बताती हूँ एलिजिबिलिटी। या योग्यताएं, ठीक है। पहली क्या है? फर्स्ट बताएं। सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। साइमल्टेनियसली लिखते जाएं। मेरा फोन दिख रहा है किसी को? किस साइड है? और दूसरा क्या है? उसने 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ली हो। तो कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। हाँ, अगर आप 35 से हो गए हैं या उसके ऊपर हैं तो अभी भी आपका करियर बन सकता है। हो सकता है आप गवर्नर हो, बन जाए किसी स्टेट के, या प्रेसिडेंट ही बन जाए सीधा।
फिर है आपका लोकसभा, जो आपकी लोकसभा है उसके इलेक्शन के लिए भी क्वालिफाइड हो, मतलब एक सेकंड, एक शब्द है आहर्त करके, इसका मतलब क्या होता है? क्वालिफिकेशंस, मतलब लोकसभा का मेंबर होने के लिए क्वालिफाइड हो। बोलेंगे तो लोकसभा के मेंबर, लोकसभा का जो मेंबर होना चाहिए उसको, प्रेसिडेंट को, ये आपकी लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी अगर हम बात करें कोई भी प्रेसिडेंट हो, चाहे वो, हाँ, चाहे वो आपकी अभी जो करंट प्रेसिडेंट है, बताइए कौन है? द्रौपदी मुर्मू, तो वो ऑलरेडी लोकसभा की मेंबर होंगे तभी वो बन पाएंगे। कोई भी हो, पहले वो लोकसभा का मेंबर होगा फिर वो प्रेसिडेंट होगा। मैम, राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए कि ज़्यादा? कंप्लीटेड 35 वर्ष की आयु है आपकी, कंप्लीटेड होनी चाहिए। ठीक है, 1 महीना कम है, 1 दिन कम है तो आप इनएलिजिबल हैं। ठीक है, 35 से ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, 35 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, इनफैक्ट ज़्यादा ही है वो बात, लेकिन हम कहते हैं ना, जैसे कि आप लोग फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं, क्या कहते हैं उसमें? 21 ईयर्स के अबव हों या 18 ईयर्स के हों। ठीक है, तो वही सेम इसमें चल रहा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, और एक इसका लास्ट पॉइंट है, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जानते हैं क्या होता है? क्या? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, देवेश तुम्हें बताए? जैसे कि हमारे जो सेंट्रल या स्टेट की जितनी भी पोस्ट होती हैं, उसके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि किसी भी सर्विस, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी सर्विस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को हेल्ड नहीं कर रहे वो। ठीक है, मैं हिंदी में बताती हूँ आपको। ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए कि तीसरा वाला बताओ? तीसरा वाला लिखो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को बोलते हैं लाभ का पद। ठीक है, इसका मतलब ये है आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट के सर्विसेज हैं, यानी कि जो सेंट्रल सर्विसेज हैं या स्टेट की सर्विसेज हैं, ठीक है, या यूटीज की सर्विसेज हैं, जितनी भी गवर्नमेंट है, वो उन पर वो सर्विस ऑलरेडी ना करता हो, उन पर आसीन ना हो। अगर है तो उसे वो छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो एलिजिबल है। ठीक है, जैसे कि प्रेसिडेंट है, ज़रूरी तो नहीं है कि वो सिर्फ पार्टी में ही हो। ठीक है, तो हो सकता है या प्रेसिडेंसी के दौरान वो किसी ऑफिस पर आ जाए, क्योंकि वो तो प्रेसिडेंट है, या पहले ऑफिस पर हो, तो उनको पहले वो लीव करना पड़ेगा अपना जो पद है। लाभ का पद का मतलब सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, किसी के भी अंडर हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो सकती हैं, और यूटीज के अंदर हो सकती है। यूटीज का मतलब कौन से क्षेत्र? संघ शासित क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज। कितनी है आपकी? 8। कौन कौन सी हैं? अंडमान निकोबार, दमन दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, एक दादरा एंड नागर हवेली। ठीक है,
तो आपकी 8 यूटीज़ हैं। तो इनमें जितनी भी सर्विसेज हैं, क्योंकि ये तो आपकी हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, केंद्रीय शासित क्षेत्र, ठीक है, तो इनमें भी सर्विसेज होंगी आपकी, स्टेट में भी होंगी। स्टेट्स कितने हैं हमारे? 28, ठीक है। तो 28 राज्यों के अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं वो यूटीज़ के अंदर हैं, उसको भी इंक्लूड किया है। और केंद्रीय जितनी भी सर्विसेज हैं, यानी कि आपकी आर्मी हो गई है, ठीक है, नेवी है, या आपका CHSL CGL का एग्ज़ाम है, UPSC के एग्ज़ाम्स हैं, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो सब आपके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसके लाभ का पद ना हो उसके पास, लोकसभा का मेंबर होने के लिए क्वालिफिकेशंस हो और 35 इयर्स कंप्लीट हो चुकी हो और भारत का नागरिक हो, ठीक है। किसी भी फॉरेनर्स को हम भारत का प्रेसिडेंट नहीं बना सकते। क्या आपको कभी पता है कि कोई फॉरेनर हो और जो भारत का राष्ट्रपति बन गया हो? पता है कोई ऐसा एग्जाम्पल? नहीं है, क्योंकि ऐसा हमारे यहाँ प्रोविजन ही नहीं है, ठीक है। तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये इसकी कुछ क्वालिफिकेशंस है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि वो कितनी एज कंप्लीट कर चुका हो। ऑप्शंस देंगे आपको 25, 30, 35, 40, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट अगर इन पर आसीन है तो क्या वो योग्य है राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमें गहराई से समझना होता है। और सबसे पहली बात, ये तो आपको बिल्कुल ध्यान होना ही चाहिए, तो बहुत ही कॉमन पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया आपका एलिजिबिलिटी। कोई अभी नोट डाउन हो गया सब कुछ? कोई पॉइंट में डाउट हो, अनक्लियर हो, बताएं आप सभी। समझ में आ गया? आपको आ गया? ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंडीशंस, जो राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं। ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल लें, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। कंडीशंस राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। सबसे पहली कंडीशन है, सबसे पहले कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी सदन कितने होते हैं संसद में? 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, उनमें से ना तो लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का किसी का भी उसको मेंबर नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। अगर है तो उसको अपनी सीट तुरंत खाली करनी पड़ेगी जब से वो प्रेसिडेंट की सीट पर आएगा। ठीक है, तो उसको लोकसभा की या राज्यसभा की सीट पर अगर उस मेंबर है पहले से, तो उसको वो वैकेंट करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये इसकी पहली कंडीशन है। हिंदी में लिखें, वह संसद के किसी भी सदन ठीक है। अब संसद का सदन हो गया, उसी में आपका क्या इन्वॉल्व है? विधानसभा, विधान परिषद, वो राज्य के सदन है। संसद का सदन, संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। पता नहीं इस साइड वो नहीं है, इस साइड ही है बस। ठीक है, तो क्या नहीं होना चाहिए? लोकसभा और आपकी राज्यसभा, ठीक है, और आपकी विधानसभा, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। ठीक है, ये आपकी किसकी बात हो गई है? पार्लियामेंट की बात हो गई है, यानी कि जो आपका सेंटर में है। ये आपकी किसकी बात हो गई है? स्टेट की बात हो गई है। तो किसी का भी उसको क्या नहीं होना चाहिए? मेंबर। नॉट बी अ मेंबर। ठीक है, तो उसको मेंबर नहीं होना है, ये इसकी क्वालिफिकेशन है। समझ में आया पॉइंट? सबको आया ठीक से? दूसरा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो मैंने आपको बताया था इससे पहले जस्ट, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर भी नहीं होना चाहिए। ये इसकी शर्तें हैं। लाभ का पद उसके पास नहीं होना चाहिए। नहीं, डिफरेंसेस है। ठीक है, 35 वर्ष की आयु हो, भारत का नागरिक हो, ये शर्तें नहीं है, ये तो उसकी योग्यताएं हैं। ठीक है, लेकिन लगभग सेम है, लेकिन फिर भी सेम नहीं है कंप्लीटली। आप गवर्नमेंट सर्विस की बात करेंगे तो वो उसमें मान सकते हैं सेम है, बट इसमें आपकी कंडीशंस थोड़ी सी अलग है एलिजिबिलिटी से। हिंदी में लिखें, कितना हो गया आपका? क्या है फर्स्ट पॉइंट? उसमें लिखे, यदि कोई, फर्स्ट पॉइंट में ही है ये ऐड, यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन से त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, बताइए कहाँ पे? उसे सदन से, उस सदन से त्यागपत्र देना होगा।
ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर वो लोकसभा का सदस्य है प्रेसिडेंट या राज्यसभा का सदस्य है, तो प्रेसिडेंट वो बन गया है, ठीक है, अब प्रेसिडेंट उसे बनना ही आ गया, उसका मतलब क्लियर है कि हम राष्ट्रपति ही बनेंगे, तो उसको सीट यहाँ से छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, त्याग पत्र देना होगा सदन में, उसके फिर बाद वो ऑफिस, फिर इसका जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है, फिर उसकी वहाँ पे ओथ या परमिशंस होंगी, शपथ ग्रहण होगा, ठीक है, लेकिन पहले ये वाली सीट उसे वैकेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति कहाँ रहता है, ऑफिशियल रेजिडेंस कहाँ पे है उसका, राष्ट्रपति भवन में। तो क्या राष्ट्रपति भवन में कोई किराया लगता है, नहीं, तीसरी कंडीशन यही है, उसमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, जितना हम सोच सकते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा, ठीक है। तो जो हमारा प्रेसिडेंट हाउस है उसका कोई रेंट नहीं होता है, रेंट प्रेसिडेंट को नहीं देना पड़ता है। मैं अभी बताती हूँ हिंदी में। लिखे थर्ड पॉइंट, उससे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास, ब्रैकेट में लिखिए राष्ट्रपति भवन जिसे बोलते हैं ऑफिशियल रेजिडेंस, उससे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास, आधिकारिक निवास ऑफिशियल रेजिडेंस, ठीक है, रेजिडेंसी मतलब क्या होता है? निवास, ये इसका मीन है आधिकारिक निवास का। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये कंप्लीट है थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब प्रेसिडेंट है तो कुछ विशेषाधिकार होंगे, इमोल्यूमेंट्स होंगे, प्रिविलेजेस होंगे, ठीक है, भत्ते होंगे, तो सैलरीज होगी, अलाउंसेस क्या होते हैं, भत्ते, ठीक है, ये प्रेसिडेंट को सब प्राप्त होंगे, बट कौन डिसाइड करेगा, प्रधानमंत्री नहीं, संसद, ठीक है, तो किसके थ्रू दिए जाएंगे प्रिविलेजेस आपके, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ठीक है, कि प्रेसिडेंट को कितने विशेषाधिकार मतलब अलाउंसेस हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो सब डिसीजन कौन लेगा, संसद आपकी, पार्लियामेंट, ठीक है। फिफ्थ है आपका पॉइंट, ठीक है, इसको मैं नोट डाउन करवा दूंगी एक साथ, आपके जितने भी प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, अलाउंसेस हैं, इन सब को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, चेंज का मतलब
जब प्रेसिडेंट अपने ऑफिस पर आ जाएगा उसके बाद कोई चेंज आप उसमें कंडीशंस में नहीं कर सकते कि उनकी सैलरी कम कर दी है या उनके अलाउंसेस हैं, एमोल्यूमेंट्स हैं, वो कम कर दिए हैं, ठीक है, तो वो आप नहीं कर सकते हैं ऑफिस ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। बिल्कुल आप कैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज है, आपका इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, उसमें भी ये शर्तें होती हैं, ठीक है, तो प्रेसिडेंट में भी ये हमारी कंडीशंस हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें हिंदी में? पदावधि के दौरान ड्यूरिंग हिज और हर टेन्योर, अभी मैं लिखवाती हूँ, 4th और 5th पॉइंट आपको मैं बताती हूँ, अभी एक्सप्लेन कर दूँ एक साथ 2 पॉइंट। टेन्योर, नो चेंजेस इन सैलरीज, ठीक है, सेम यही सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, इसमें कोई आप चेंज नहीं करेंगे उनके टेन्योर के दौरान। टेन्योर यानी कार्यकाल कितना होता है प्रेसिडेंट का? 5 साल का, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए आपको बताते हैं 5 साल, 6 साल, 4 साल, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है इंडियन प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो आपका 5 ईयर्स है। अमेरिका का 4 साल। हाँ, यूएस के प्रेसिडेंट का 4 ईयर्स है, ठीक है। तो हम अब 4th पॉइंट लिखेंगे, उसमें उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, ठीक है। तो प्रिविलेजेस हैं, अलाउंसेस हैं, इमोल्यूमेंट्स हैं, हाँ, निर्धारित विशेषाधिकार, अलाउंसेस और इमोल्यूमेंट्स। अलाउंसेस क्या होता है? भत्ते, ये लिखा है। ठीक है, ये आपके होते हैं ठीक है। अरे ठीक है, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। जितने भी विशेषाधिकार मिले हैं, ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। 5th पॉइंट आपका यही है। 4th हो गया कंप्लीट। इनके प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार हैं, भत्ते हैं, ये डिसाइड कौन करता है? संसद, ठीक है। और कार्यकाल के दौरान ये सब विशेषाधिकार हैं, एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस है, ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये उनके कब नहीं होंगे चेंज? जब उनका हाँ, जब उनका 5 साल का कार्यकाल होगा, तो उसमें कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो इनकी कंडीशन, ऑफिस, प्रेसिडेंट के ऑफिस की ये आपकी क्या है? शर्तें हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी करवा दी है मैंने और आपको कंडीशंस करवा दी है। कल मैं आपको इलेक्शंस करवाऊंगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, पूछिए। समझ में आया सभी को? ठीक है, थैंक यू।